नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि 16 जुलाई 2022 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जालौन से किया, जो उरई जालौन है वहाँ से किया था। तो जब उन्होंने उद्घाटन के लिए वह जा रहे थे तो उन्होंने अपनी यह भाषण या संबोधन या एड्रेस में ये कहा था कि जब मैं यहाँ पर संबोधित करने आ रहा था तो मुझे बुंदेलखंड क्षेत्र की झांकी दिखाई दी। झांकी में बुंदेलखंड क्षेत्र के कई ज़िलों के बड़े बड़े महल थे, ये छोटे छोटे स्थान थे जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते थे या हैं। उनकी झांकी बना करके एक नज़र डलवानी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह पता चले कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी ऐसी विरासतें हैं जिनको संरक्षण करने की बात की जाए। तो वही हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उसको देखा और उन्हीं की जो एड्रेस कर रहे थे उसी समय उन्होंने योगी जी से, जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कई सारी ऐसी इमारतें हैं तो उनको भी संरक्षण दिया जाए। उसमें हाईलाइट हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। उसमें हाईलाइट एक ये स्थान भी हुआ था जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये चीज़ आपने देखा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ था रहलिया सूर्य मंदिर। रहलिया इज़ दैट ये, और सूर्य मंदिर ये। कहने का मतलब ये है कि रहलिया ये रहीला सागर है, जो चंदेल शासक थे राहिल देव बर्मन, उनके द्वारा ये तालाब बनवाया गया था जिसको रहीला सागर कहा जाता है। अब रहीला सागर ये तालाब था जिसकी वर्तमान में खुदाई चल रही, क्योंकि सावन का महीना, बरसात आने वाली है, बरसात आ गई है और सावन का महीना चल रहा है। तो ये तालाब खुदाई हो रही है जिसमें कि इसका पानी का भराव हो सके, पानी का भंडारण हो सके। और यह सूर्य मंदिर है। हम इसको शायद आपको एक बार और दिखवा चुके हैं या दिखा चुके हैं, फिर इसकी पुनः दिखाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो जब प्रधानमंत्री जी जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यह कहा था कि बुंदेलखंड क्षेत्र को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिला हुआ है जो कि चित्रकूट को डायरेक्ट दिल्ली से जोड़ेगा। तो अब कई सारे रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, कई सारे उद्योग भी बढ़ेंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और उसी में उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश टूरिज़्म में बुंदेलखंड टूरिज़्म का एक सर्किट बनाया जाए जिसमें लोगों को रोज़गार मिल सके और इन सारी इमारतों, इन सारी विरासतों का संरक्षण हो सके। हम आपको आइए अंदर से भी दिखाएंगे। तो हम आपको इसे ही लिए दिखाना चाहते हैं कि जो योगी जी हैं वह इस पर ध्यान दें और इसको टूरिज़्म सर्किट पर जोड़ें ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, यहाँ पर टूरिज़्म आ सकें, आवागमन बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेंगे, लोगों को यहाँ पर अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और सुंदर हो सकता है ये। हालांकि ये तो ध्वस्त किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1203 में, उसने जब आक्रमण किया था तब इसको तोड़ दिया था, परंतु ये भी एक सुंदरता का अद्भुत दृश्य था और वर्तमान स्थिति भी है। अब आप देख सकते हैं, स्वयं देखिए कि चंदेल शासक कितनी ज़्यादा कला के शौकीन रहे होंगे। आकृतियों के, आप जो आकृति आज के इंजीनियर नहीं बना सकते हैं वह आकृति उन्होंने उस समय पत्थर में बना दी थी। अब आप सोचिए, सोचने वाली बात है, सोचने का विषय भी है। आइए आपको हम दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, आप देख करके यहाँ पर सोच सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इसको बनाया होगा और किस प्रकार से बनवाया हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल का जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है, वो इतनी सुंदर नहीं हो सकती, ये हमको विश्वास है। अगर सुंदर होगी तो खोखली होगी, इतनी मजबूत नहीं हो सकती। उस समय में दोनों चीज़ें थी, सुंदर भी थी और मजबूत भी थी। आइए हम आपको यहाँ गर्भगृह दिखाते हैं और आइए आपको एक चीज़ और नोटिस कराते हैं। आइए आइए, भागाइए 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 भागाइए। जैसा हमने आपको खखरा मठ में दिखवाया हुआ था, मदन सागर के द्वारा जो राजा चंदेल, राजा मदन वर्मन के द्वारा जो बनाया गया था मदन सागर, उसमें एक बना था खखरा मठ।
सेम जिस प्रकार की आकृति वहां पर दी गई थी, आप देखिए सेम उसी प्रकार की आकृति यहाँ पर भी दी गई है। अब आप आइए देखिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ की आकृति है, कुछ इस प्रकार की यहाँ की संरचना है। ये गर्भगृह है। ये ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। हम सिर्फ सरकार से इतना ही कहना चाहते हैं कि जो आप टूरिज्म सर्किट बनाएं उसमें इस स्थान को भी अनिवार्यतः जोड़ें। ये हमारी धरोहर है, इसको हम और आप मिलकर के ही बचाएंगे। समस्त नागरवासियों को भी यही कहना चाहता हूँ, समस्त देशवासियों को भी यही कहना चाहता हूँ, समस्त अधिकारियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि ये आपके द्वारा बनाई गई कोई विरासत नहीं है, ये चंदेलों के द्वारा बनाई गई विरासत है, और जो लगभग 800-900 साल पहले से यहाँ पर खड़ी हुई है, एज इट इज़ वैसे ही खड़ी हुई है। जितनी उस समय ध्वस्त हुई थी उतनी ही आज ध्वस्त है। लेकिन कुछ समय पश्चात अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगी। अब इस पर हम आगे टिप्पणी नहीं करेंगे किसी प्रकार की। रही तो नगर पालिका की भी बहुत बड़ी भूमिका है यहाँ पर। देखिए आपकी नगर पालिका की भूमिका आपको दिखाई दे रही होगी कि ये प्लान लगाए गए थे पेड़ की सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो देखिए बीच वाला ख़त्म हो गया। ऐसा एक नहीं, अनेकों, मैं आपको लाइन से दिखाना शुरू करूं तो अनेकों ऐसे जो पेड़ लगा करके उनको छेक दिया जाता है कि जानवर ना खाएं, अनेकों टूटे पड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बढ़िया उसमें सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ नगर पालिका परिषद महोबा, तो उस पर तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे, उसको छोड़ दीजिए। आइए, अगर आप कलाकृति के, वास्तुकला के बहुत बड़े शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर आना अनिवार्य है। आप आएंगे तो देखेंगे जिस प्रकार की शैली खजुराहो शैली है उसी प्रकार की शैली यहाँ पर है, देखिए आप। और सूर्य भगवान को भी मंदिर समर्पित है। बढ़िया जगह, अच्छी जगह, आप आ सकते हैं। ये कोई वाली बात नहीं है कि आप नहीं आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप घूम सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए इस प्रकार से इसको बनाया गया है कि आप देख रहे हैं कि मूव कर जाती है, लेकिन हम अपनी ही विरासतों को बचाने में असमर्थ हो जाते हैं। हम इस बार ये प्रयास कर रहे हैं और निरंतर यही प्रयास करेंगे कि हम अपनी विरासतों को बचा सकें, वरना सरकार पूरा इंतजाम कर देती है, विरासतें ख़त्म हो जाती है। मैं कह रहा हूँ सरकार आदेश देती है कि आप उसको रोकिए, उसको सही कीजिए, उसको पर्यटन के लिए खोलिए, लेकिन यहाँ के अधिकारी हों चाहे यहाँ की स्थानीय सरकारें हों, कोई नहीं सुनती, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप गूगल सर्च करेंगे रहेलिया सूर्य मंदिर महोबा, तो उसमें भी इसके बारे में लिखा हुआ आ जाएगा। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, जो गूगल पे भी है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम आप लोगों से सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लोग इसमें हमारा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे आवाज़ उतनी ही बुलंद होगी, और जितनी आवाज़ बुलंद होगी उतनी ही दूर तक जाएगी, राजाओं के महलों तक पहुँचेगी, तब हमारी बातों पर कार्यवाही होगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।